नमस्कार दोस्तों, सत्यवती कॉलेज जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, आपको पता ही है। तो यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, परमानेंट बेसिस पर है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी नज़दीक ही है, क्योंकि जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट है इसमें, ठीक है। तो डिपार्टमेंट देखेंगे, वैकेंसीज का नंबर देखेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज का नंबर ज़्यादा हाई नहीं होता, आपको पता ही है, क्योंकि बड़े लेवल की पोस्ट है ये। और जो कंपटीशन होता है इसमें कम भी होता है, क्योंकि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट मांगते हैं ये, या फिर पीएचडी कैंडिडेट मांगते हैं, आपको पता ही है। तो देखते हैं इसकी सारी चीज़ें जो भी हमारे लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो है इसमें लास्ट डेट वगैरह क्या है, ठीक है। तो लास्ट डेट तो देखो इसकी 7 फरवरी है, क्योंकि 2 ही वीक देते हैं अप्लाई करने के लिए। अब ये मुझे लेट पता चला है, क्योंकि अदर वैकेंसीज की वीडियो भी मुझे बनानी होती है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी हो जाती है। लेकिन इसमें हो सकता है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 2 वीक्स जरूर देते हैं, लेकिन ये फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं लास्ट डेट को। तो हो सकता है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए, बट अगर आपको वीडियो मिल चुकी है तो लास्ट डेट का वेट ना करते हुए इसमें अप्लाई करिए, ठीक। तो इसमें पे लेवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो है 10। और जो आपकी एंट्री पे लेवल होगी वो होगी 57,700। और बाकी अलाउंसेस होकर आपकी ये 90,000 के आसपास सैलरी या 1 लाख के आसपास बन जाती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये इन्होंने जो रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह, स्क्रीनिंग गाइडलाइन और आपका इंडिकेटिव परफॉर्मेंस एक्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो आपकी स्क्रीनिंग मेथड होता है, एपीआई स्कोर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें आपने अपने जो क्वालिफिकेशन ली है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं, तो उसके नंबर आपको मिलते हैं। अगर आप एपीआई स्कोर के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप वीडियो चाहते हैं कि उस पर एक आपके लिए एक वीडियो आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है, मतलब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पे लेवल मैंने आपको बता ही दिया। अब जानते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है। कॉमर्स का डिपार्टमेंट है पहला, जिसमें टोटल 2 वैकेंसीज का नंबर है। उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक पीडब्ल्यूडी के लिए है। और पीडब्ल्यूडी की जो सब कैटेगरी है, एलडी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, उसके लिए ये एक वैकेंसी है। फिर इंग्लिश की बात करें तो एक वैकेंसी है, और वो भी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है। हिंदी में 2 वैकेंसीज है, एक है एससी के लिए और एक है आपकी अनरिजर्व के लिए। फिर फिजिकल एजुकेशन में एक वैकेंसी है, और वो है आपकी अनरिजर्व के लिए। पॉलिटिकल साइंस में 3 वैकेंसी है, 3 में से एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। बाकी ये आपकी वेबसाइट है, इस पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर लीजिएगा। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी है कि फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने बताई है कि एलिजिबिलिटी ए या बी आपके पास होनी चाहिए। ये वाली आपकी ए है और ये वाली आपकी बी है। ए में दिया है सॉरी कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है 55% के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में या रेलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट में, ठीक है ना। जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे कॉमर्स में निकली है तो कॉमर्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपके 55% होने चाहिए फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, या किसी इक्वलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने की है, लेकिन वो आपकी मास्टर के इक्वलेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो 55% मार्क्स है। और ये जो 55% मार्क्स है ये अनरिजर्व के लिए है। कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स हो जाते हैं, मतलब 5% का आपको क्या मिल जाता है, इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब इसके अलावा आपको नेट भी चाहिए, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अब जिस पेपर में नहीं होता नेट, उसमें ये नीड नहीं है, लेकिन जिनमें भी होता है, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में होता है, तो उसमें आपको चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें तो आपकी ये बी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। बी क्वालिफिकेशन में कहा है इन्होंने कि पीएचडी डिग्री आपने की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, तो वो जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वो रैंक करनी चाहिए आपकी टॉप 500 में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में। और वो जो रैंकिंग है वो किसी भी टाइम की चलेगी, आपके एडमिशन लेने के पहले की और आपके एडमिशन लेने के बाद की, किसी की भी टाइम की हो वो चलेगी, ठीक है। और वो जो आपकी रैंकिंग है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए। अब ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, ये है कुकरली साइमेंट्स, ठीक है, क्यूएस, और दूसरा है द टाइम्स हायर एजुकेशन, THE, और तीसरा है द अकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ARWU ऑफ द शंघाई जियोंगतोंग यूनिवर्सिटी शंघाई, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी होनी चाहिए और वो टॉप 500 में आनी चाहिए अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं। और अगर आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से भी की है ना, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। नेक्स्ट बात करें आगे, तो ये आपकी चीज़ें हो गई क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे जनरल नोट दिए हुए हैं। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका, वो मिनिमम आपका जो है क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये मिनिमम तो होना ही चाहिए, बाकी फर्दर आपके पास और भी जो जैसे पीएचडी डिग्री वाले होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसे इसमें होता है। बट आप टेंशन मत लीजिए, पीएचडी डिग्री वाले कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। नेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें लिखा है मिनिमम 55% मार्क्स जो है आपके at the master level shall be essential qualification for the direct recruitment of teacher and other equivalent cadre set any level, और 5% shall be allowed at the bachelor level as well as master level of the candidate belonging to SC, ST, OBC और आपका डिफरेंटली एबल पर्सन यानी PWD कैंडिडेट, ठीक है। तो इन द कैटेगरी ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड, ये सारे इनके सब कैटेगरीज है, इनमें 5% का इन सभी कैटेगरीज को क्या है, रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, राइट। अब आगे बढ़े तो
सारी चीज़ हम इसमें जो है कवर कर चुके हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये गाइडलाइन है देखो स्क्रीनिंग की, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। अब इसमें एपीआई स्कोर दिया हुआ है तो चलो हम यहीं पर कवर कर लेते हैं, कोई आपको नीड नहीं है कमेंट वमेंट करने की। तो चलिए जान लेते हैं कि एपीआई स्कोर है क्या, ठीक। अब एपीआई स्कोर की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ग्रेजुएशन अगर आपने की है, ठीक है, और ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से अबव है तो आपको 21 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 100 पॉइंट का स्केल है ये। 100 पॉइंट के स्केल में आपका स्कोर आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अपने हायर जो एजुकेशन है उस पर आपको पॉइंट मिलते हैं। तो ग्रेजुएशन में अगर आपने 80% से ऊपर लाए हैं या 80% भी लाए हैं तो उसमें आपके 21 पॉइंट बनेंगे। और अगर आप 60% से 80% के बीच लाए हैं यानी परसेंटेज के बीच में लाए हैं तो आपके 19 पॉइंट बनेंगे। और अगर आपके 55 से 60% के बीच में है तो आपके 16 पॉइंट बनेंगे। और 45 से 55% के बीच में है तो 10 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। ये ग्रेजुएशन के लिए है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% या उससे अबव अगर आपके पास है परसेंटेज तो आपके 25 पॉइंट बनेंगे। और अगर आपके 60 से 80% के बीच में है तो 23 पॉइंट बनेंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 55% से 60% के बीच में है तो आपके 20 पॉइंट बनेंगे। और अगर आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी से हैं और उस आपकी मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में 50% से 60% के बीच में है तो आपके 20 पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। ये मास्टर्स के लिए है। अब एमफिल की बात करें तो 60 या उससे अबव है तो 7 पॉइंट मिलेंगे। और 55 से 60% के बीच में है तो 5 पॉइंट मिलेंगे। PhD डिग्री आपने की है तो उसके लिए 25 पॉइंट मिलेंगे। नेट करा है JRF के साथ तो 10 पॉइंट मिलेंगे। नेट किया है सिर्फ तो 8 पॉइंट मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन किया है आपने तो उसमें आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट मिलेंगे, यानी 2 मार्क मिलेगा आपको ईच रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। इस तरह से आपके 6 पॉइंट बन जाएंगे, यानी आपका जो है एक पब्लिकेशन के लिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, दूसरे पब्लिकेशन के लिए आपको 4 पॉइंट मिलेंगे और तीसरे पब्लिकेशन के लिए आपको 6 मार्क मिलेंगे। तो मैक्सिमम भी आपके 3 पब्लिकेशन हो सकते हैं और मैक्सिमम आपके 6 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक। अब टीचिंग, पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस आपने लिया है, टीचिंग का एक्सपीरियंस या फिर कोई पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस आपने लिया है तो उसमें आपको 2 मार्क मिलेगा फॉर 1 ईयर ईच। हर एक साल के लिए 2 मार्क मिलेगा और मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट या 10 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने 1 किया है तो 2 मिलेंगे, ठीक है। और 2 किया है तो 4 मिलेंगे, 3 किया है तो 6 मिलेंगे, 4 किया है तो 5 मिलेंगे और 5 किया है तो 10 मिलेंगे, ठीक है। तो 1 के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। ये हो गई आपकी चीज़ें। और जो और भी पॉइंट है आपका, अवार्ड्स के लिए भी आपको पॉइंट दिए जाएंगे। तो इंटरनेशनल, नेशनल या नेशनल लेवल पर आपको अवार्ड मिला है और वो अवार्ड आपको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडीज़ ने दिया है तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट मिलेंगे या 3 मार्क मिलेंगे। और अगर स्टेट लेवल पर आपको मिला है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिला है सॉरी, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ये सारा आपको API स्कोर का सिस्टम है, ठीक है। तो इसके बेस पर आपकी स्क्रीनिंग होती है, यानी आपका जो फॉर्म है वो शॉर्टलिस्ट होता है इंटरव्यू के लिए। ये मायने तो रखता है देखो, क्योंकि आपको पता है किसी का हायर स्कोर बनेगा तो उसे ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें कैंडिडेट नहीं मिलते तो उस केस में API स्कोर इतना मायने नहीं रखता। आपकी जो एजुकेशन है उसमें जो परसेंटेज है उसके बेस पर आपको ये क्या करते हैं, स्क्रीनिंग आपकी कर लेते हैं, मतलब आपका फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट के बेस पर आपको ये टोटल स्कोर मिलता है। और अब तो हम सारी चीज़ें कवर कर ही चुके हैं, बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं तो और सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।